बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बंगाल टाइगर सरेंडर, पाकिस्तानी शाहीन फातेह। बाबर आजम 11 ने T20 के बाद बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में भी वाइट वॉश कर दिया। दूसरे मैच में मेजबान टीम को एक इनिंग्स से और 8 रन से बदतरीन शिकस्त। सज्जाद अली की 12 विकेटें, बंगाली बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 12 विकेटों के साथ मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने एक रोज में 13 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी बना लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में महंगाई का एतराफ़। पिशावर में खिताब करते हुए कहा, महंगाई तो है, लोग मुश्किल में भी हैं। महंगाई की वजह से ही एहसास प्रोग्राम शुरू किया। बोले, सर्दियां बहुत मुश्किल वक्त है, सर्दियों के बाद कीमतें कम हो जाएंगी। कहा, टैक्स का आधा पैसा तो सूद और कर्जों में चला जाता है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार। इंटरबैंक में 64 पैसे इजाफा। डॉलर 177.40 रुपए का हो गया। 5 माह में डॉलर 12.6% महंगा। मुल्की कर्जे 2500 अरब बढ़ गए। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, टंडुआला यार में नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। वाकया गांव बुच्चल मंगरियों में पेश आया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादक कालरो से। जी सादक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये अफसोसनाक वाकया सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। टंडुआला थाना 20 सेक्शन के गांव बचल मंगरियों में 20 साल नौजवान अमीन ओड ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, जबकि इसको बचाने के लिए नजीर नामी शख्स भी शदीद जख्मी हो गया, जिसको टंडुआला सिविल हॉस्पिटल से हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। जी, गुजरांवाला साहनिया सालकोट में मुलविस मजीद 8 मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी में खसूसी अदालत के जज नताशा नसीम की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिस पर फाजिल जज ने इस्तदा मंजूर करते हुए 8 मुलजमान का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस को तफ्तीश का हुक्म दिया है। इससे कबल भी 26 मुलजमान को गुजरांवाला की खसूसी अदालत में पेश किया गया था, जो 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। सजावल से आपको खबर दें, वजीर आजम पाकिस्तान की मामले खसूसी अरबाब गुलाम रहीम ने सजावल में पार्टी रहनुमा अब्दुर्रहमान मल्ला और लाला दानिश से इंसाफ हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर अरबाब गुलाम रहीम ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। सिंध में लोग आज भी रोटी, कपड़ा और मकान का पूछ रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में हमेशा जागीरदारी निजाम की हिमायत की है। लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को उन्होंने बिलावल हाउस और सीएम हाउस की लोंडी बना दिया है। हम इस कानून के खिलाफ सीएम हाउस, बिलावल हाउस का घेराव करेंगे। इस मुल्क को वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तरक्की दिलवाएंगे। ओबाड़ो रेती स्टेशन के कदीमी फाटक की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापे एहतजाज है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर से। जी अब्दुल मजीद शर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि ओबाड़ो के करीब रेती रेलवे स्टेशन के साथ आधी सदी से ज़्यादा अरसे से कायम आरजी फाटक को मुस्तकिल बंद करने के खिलाफ इलाका मकीनों ने फाटक नंबर 52 पर पहुंचकर एहतजाज किया है। इस मौका पर मिठन खान शहर रईस, फयाज खान चाचड़, अरबाब अली शहर और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहरों की तरफ जाने के लिए हमारी ये वाहिद गुज़रगाह है, जिसे बंद करना लाखों अफराद पर मुश्तमिल आवाम से नाइंसाफ़ी है। ज़मीनों में इस वक्त करोड़ों रुपए की गन्ने की फसल खड़ी है। रास्ता बंद होने की वजह से वो ज़मीनों में ही सूख जाएगी। उन्होंने वफाकी वज़ीर बराए रेलवे से अपील की है कि इस फाटक पर अमला मुकर्रर करके आवाम की तकलीफ़ ख़त्म की जाए। और आखिर में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद मूसा अली बुखारी का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम की हिदायत पर MSDSQ अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन के हमरा अस्पताल का दौरा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने ICU, CCU, एमरजेंसी वार्ड, डेंगू वार्ड, कोरोना वार्ड, डायलिसिस यूनिट और डेंटल वार्ड में जेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनसे इलाज मुआवजे की सहूलियात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और ड्यूटी पर ममूर अमले को हदायत की कि वो अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम को यकीनी बनाएं। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम और मरीजों के लिए मौजूद मुफ्त अद्वियात के स्टॉक को भी चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद मूसा अली बुखारी का कहना था कि अस्पताल के अचानक दौरे का मकसद शहरियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए शहरियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम किरदा मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जी
A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।